नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और आज अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं देवदास आचार्य ने पुलिस स्टेशन में क्या सबमिशन दिया, रिटन सबमिशन। जैसे आप जानते हो, रुनवाल ने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली कंप्लेंट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन या तो एक्सटॉर्शन है या डिफेमेशन है, मानहानि है, इसी तरह टाइप का कुछ कंप्लेंट है हमारे खिलाफ, जिसके लिए पुलिस ने हमें सायन पुलिस स्टेशन बुलाया है। हमें मतलब ये 3 लोगों को बुलाया है, मुझे तो नहीं बुलाया है। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी कोशिश शायद यही है कि उन लोगों को विटनेस बनाकर उनको विटनेस की तरह एग्जामिन कर रहे हैं, और हो सकता है कि एफआईआर मेरे खिलाफ होगा फॉर डिफेमेशन एंड एक्सटॉर्शन। तो जैसा भी हो, जो भी हो, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। दोपहर को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अल्विन डांटेस का जो रिटन स्टेटमेंट था वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं देवदास आचार्य के रिटन स्टेटमेंट के बारे में। तो देवदास आचार्य एक गोल्डस्मिथ हैं। आचार्य एक ट्रेडिशनल गोल्डस्मिथ्स का ही शायद सरनेम होता है। कर्नाटक के हैं। बहुत ही कम बोलने वाले इंसान हैं, यानी कि कन्नड़ में भी वो बहुत कम बोलते हैं और हिंदी और इंग्लिश में करीब करीब ना के बराबर है उनका बोलना। और इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो हमने ठीक से लिख के उन्हीं के कहने से उन्हीं का जो स्टोरी है उसे हमने ठीक के लिख कर पुलिस में सबमिट कर दिया है। कल के दिन, आने वाले कल के दिन यानी कि मंडे, उनका पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलो या इंटरोगेशन है। तो वो कल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। साथ में वकील भी होगा, चैतन्य कुलकर्णी। तो उनका स्टोरी क्या है, तो उनका स्टोरी जो है मैं ब्रीफ में आपको समझाने जा रहा हूं बेस्ड ऑन उनके रिटन सबमिशन। रिटन सबमिशन इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। टू सीनियर इंस्पेक्टर सायन पुलिस स्टेशन मुंबई, डेट 30th October. Subject your notice number 9338 of 2021 dated 27th October 2021 regarding police complaint by Mr. नितिन नरेश भंडारी। तो नितिन नरेश भंडारी कंप्लेनेंट है रुनवाल की तरफ से, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज किया होगा। डियर सर, I am Devdas Acharya, aged 26 years. I am a goldsmith artisan, यानी कारीगर हूं सोने का, residing at room number 1C लक्ष्मी उद्योग नगर LBS मार्ग, कांजूर मार्ग वेस्ट, मुंबई 78। I have received your above mentioned notice. मुझे आपका नोटिस मिला है। I have never met the complainant Mr. नितिन नरेश भंडारी as I have no dealings with him. उनके साथ किसी तरह का व्यवहार या व्यापार नहीं है विथ नितिन नरेश भंडारी। बट इट अपियर्स दैट मिस्टर भंडारी हैज फाइल्ड दिस पुलिस कंप्लेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रुनवाल ग्रुप कंपनी कॉल्ड होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे लगता है कि उन्होंने रुनवाल की जो ग्रुप कंपनी है होराइजन प्रोजेक्ट्स, उसके तरफ से उन्होंने फाइल किया है, ऐसे लग रहा है हमें। हिज ग्रीवेंस सीम्स टू बी दैट मिस्टर कृष्णराज राव रिसेंटली पब्लिश्ड ऑन हिज यूट्यूब चैनल a video narrating how Horizon Projects has deprived me of rupees 6.77 lakhs. This video is based on my recorded conversation with Mr. Rao. तो ऐसे लगता है कि मिस्टर भंडारी का प्रॉब्लम ये है, यानी कंप्लेंट ये है कि मिस्टर कृष्णराज राव ने एक वीडियो पब्लिश किया था अभी हाल में, जिसमें उन्होंने स्टोरी बताया कि होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस तरह से मुझसे, यानी कि देवदास आचार्य से 6.77 लाख रुपीस लिए। और लिए मतलब
ले ही लिए, उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, जब्त कर लिया। और ये वीडियो जो बनाया हुआ है वो मेरे और कृष्णराज राव के बीच का जो टेलीफोन पे बात हो रही है उस रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन पर निर्भर है ये वीडियो। मिस्टर राव owns the YouTube channel called Urban Naxal, and all decisions about publishing videos on his YouTube channel are Mr. Rao's individual decision. तो मिस्टर राव का एक YouTube चैनल है जिसको वो अर्बन नक्सल कहते हैं, और उनके जो भी यानी उस पर अगर वीडियो डालना होता है या नहीं डालना होता है वो फैसले मिस्टर राव के हैं, उनके अकेले के हैं। I have told my story to Mr. Rao and placed the facts of Runwal's unfair and unlawful dealings before him. I sent him documents showing that Runwal confiscated rupees 6.77 lakhs without even entering into a contract with me and without giving me any benefit whatsoever in exchange for my money. तो मैंने मेरा स्टोरी मिस्टर राव को बताया है और उनके सामने सारे जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, किस तरह से रुनवाल ने मुझसे यानी गलत तरीके से व्यवहार किया और उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, बेकायदेसर तरीके से किया है। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिए, डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने देखा कि किस तरह से रुनवाल ने मुझसे 6.77 लाख रुपीस ले लिए हैं। मेरे साथ की कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, मुझे कोई टाइप का बेनिफिट भी नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मेरे पैसे के बदले में। Telling our story to the media, including newspapers, TV channels and YouTube channels, is lawful and a normal part of everyday life. हमारा स्टोरी मीडिया को कहना, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो टीवी चैनल हो और चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, हमारा स्टोरी मीडिया को बताना एक नॉर्मल और कायदेसर बात है, आम बात है जो रोजमर्रे के लाइफ में होता है। Our right to freedom of expression enables us to raise a public outcry when we are unlawfully deprived of lakhs of rupees by a large and powerful corporation. तो हमारा जो मूलभूत अधिकार है बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का, ये हमें अलाउ करता है कि अगर हमसे कोई किसी ने पैसे छीन लिए, एक बहुत बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली कंपनी ने हमसे पैसे छीन लिए, हमारी जिंदगी के सेविंग्स छीन लिए, तो हमें ये अधिकार देता है कि हम मीडिया के सामने जाएं और ये बात को फैलाएं और ये बात हम पब्लिक में बयान करें। आउटक्राई का मतलब चीखो पुकार, कि हम चीखो पुकार करें। कोई आपको लूट लेता है तो चीखने का, पुकारने का, चिल्लाने का तो हक बनता है कि नहीं बनता है। कोई आपको बीच रास्ते पे आपसे पैसे लेके भाग जाएगा तो आप बोलोगे भी नहीं, आप सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाओगे, आप चिल्लाओगे नहीं, आप कुछ नहीं कहोगे। ये कहाँ का कानून है, ये कैसा कानून है? ये ऐसा कोई कानून नहीं है। तो इस बात पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर फैक्ट्स ऑफ द मैटर, आई विजिटेड देयर सेल्स ऑफिस। अब ये देवदास आचार्य की आवाज में है। आई विजिटेड देयर सेल्स ऑफिस ऑन 3 May 2015 and I was convinced by Runwal sales team to book a flat costing 34,47,265 by immediately paying a token of 54,000 towards booking flat number 805 in Tower A5. अभी देवदास आचार्य की जो कहानी है ना, वो थोड़ी अलग टाइप की कहानी है, वो इंटरेस्टिंग है, वो डिफरेंट है। यानी कि रुनवाल ने किस तरह से उनके पैसे लिए, आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने किस तरह से उनके साथ डीलिंग किया। तो देवदास आचार्य गए रुनवाल के सेल्स ऑफिस में 3 मई 2015 को, और रुनवाल सेल्स टीम ने उनको एक फ्लैट बुकिंग करने को कन्विंस किया। उसका वैल्यू था 34 लाख और 47,000। उन्होंने कहा आपको एक 54,000 का टोकन इमीडिएटली देना चाहिए और आप बुक कर रहे हो फ्लैट नंबर 805 इन टावर A5 ऑफ रुनवाल माई सिटी।
टावर नंबर A5, याद रखिए, फ्लैट नंबर 805। तो फिर क्या हुआ, आई वॉज मेड टू साइन द कॉस्ट शीट एंड एप्लीकेशन फॉर्म विथ वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर अनड्यूली फेवरेबल टू रुनवाल। एक तरफा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म में और कॉस्ट शीट में, लेकिन मुझसे ये साइन करवा के ले लिया इन्होंने। लेटर रुनवाल आस्क्ड मी टू पे 6,21,000 and I made that payment by check on 18th June 2015। 6,21,000 का चेक पेमेंट और करवाया। कब? 18 जून 2000, यानी कि मई में उन्होंने बुक किया, जून में और भी पेमेंट करवाया। अब 6,21,000 प्लस 54,000 अगर लेते हो तो करीब 6.77 लाख पे आ जाते हो। 6.77 लाख मीन्स ऑलमोस्ट 20% पे पहुंच जाते हो। फ्लैट का 20% वैल्यू उन्होंने पहले से ही ले लिया था। अब याद रखिए, ये 2015 और 16 का 15 का व्यवहार है, जब रेरा अभी तक आया नहीं था और मोफा कानून अलाउ करता है कि 20% आप ले सकते हो, 20% पेमेंट आप ले सकते हो, ऐसे मोफा का कहना है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। मोफा के मुताबिक 20% लेना अलाउड है और इन्होंने 20% पहले ही ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि ये जो रुनवाल के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मुझे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो ठीक से समझाया नहीं था और गुमराह किया था उसके बारे में। टर्म्स ऑफ सेल्स के जो ये एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, और उसके जो छोटे छोटे अक्षर, अनरीडेबल, टाइनी एंड अनरीडेबल स्मॉल प्रिंट ऑफ द कॉस्ट शीट is full of illegal and self-contradictory clauses casting no contractual obligations upon Runwal but empowering them to forfeit, that is confiscate the entire amount that I paid them। तो ये जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस, इतने बारीक अक्षर में लिखे हुए हैं, यानी कि कोई समझ नहीं सकता है, और वो भी एकदम भारी भरकम यानी लीगल वाले फ्रेजेस में लिखे हैं, उस तरह से लिखे हैं कि कोई समझ नहीं सकता है। और उसमें क्या हो रहा है कि ये इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये ऐसे एक तरफा हैं कि रुनवाल पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, उनके ऊपर कोई भी टाइप का ऑब्लिगेशन नहीं आता है, सारी जिम्मेदारियां हैं वो बायर पे डाल देते हैं और इस तरह से करते हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से चूक गए तो ये फॉरफिट कर लेंगे, पैसे को जब्त कर लेंगे। लेटर ऑन 30th July 2015 I paid rupees 2,464 by check specifically towards service tax in response to their demand। अब ये 2,464 का डिमांड आया सर्विस टैक्स भरने के लिए, वो भी इन्होंने भरा। याद रखिए, आप टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, जब्त नहीं कर सकते। आपने अगर डिपॉजिट किया है और ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो गया है, बुकिंग कैंसिल हो गया है, तो आप उस पैसे को लौटाओगे और लौटाने के सिवा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। लेकिन रुनवाल ने बेकायदेसर तरीके से 2,464 जो सर्विस टैक्स के तरफ लिया गया है उसे भी जब्त किया है और कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। Thereafter, on 30th April 2016, the plaintiff sent me an email titled My City Runwal Phase 1 Allotment Letter Collection। तो उन्होंने एक लेटर भेजा कि आ जाओ अलॉटमेंट लेटर ले लो। The email said, we are pleased to inform you that your allotment letter is ready for handing over at our Dombivli site office. Request you to confirm your availability so that an appointment for the signing of the letter can be arranged at our site office between Monday to Saturday 11 to 4 p.m. तो उन्होंने देवदास आचार्य को अलॉटमेंट लेटर साइनिंग के लिए बुलाया। अब अलॉटमेंट लेटर साइनिंग के लिए बुलाया और देखो आगे की उन्होंने क्या चाल चला है। However, when I went to the office, the representatives of Runwal informed me that I should shift my booking to flat number 1103 in Tower A3
as their plans regarding completion of Tower A5 was uncertain. जब वो गए अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए तो रुनवाल ने उन्हें ऐसे बताया कि भाई साहब आपका जो टावर A5 है वो शायद कंप्लीट होने वाला नहीं है, उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो प्लानिंग है वो थोड़ा डगमगा रहा है, तो आप टावर A3 में शिफ्ट कर लीजिए अपने बुकिंग को और आपको मिल रहा है 1103 इन टावर A3. I was told to fill up a fresh application form of flat number 1103 in Tower A3 and I was asked to leave the date blank. तो उन्होंने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म उनसे भरवाया लेकिन डेट ब्लैंक रखवाया. I was also made to return my earlier application form to Runwal representatives. पहला वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका अब इनके पास कॉपी तक नहीं रहा, वो कॉपी उन्होंने रिटर्न कर दिया क्योंकि रुनवाल रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा अब आपके पास पहला वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने वापस ले लिया. On June 6, 2016, Runwal sent me an email with the scanned copy of the new application form wherein the date had been filled up as 3/5/2015, 3rd May 2015 का तारीख डाल के उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा नया वाला. The new application form had been backdated to the date of the old one. पुराने वाले के डेट पर डाल दिया था उन्होंने नया एप्लीकेशन पे. यानी कि ऐसे दिखा रहे हैं कि ये जो बदलाव था वो बदलाव हुआ ही नहीं, पहले से इन्होंने बुक किया था 1103 इन A3 में. अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये टावर A5 जो था उसका पेमेंट शेड्यूल इजी था, पेमेंट इतने जल्दी नहीं आ रहे थे क्योंकि उसका जो डिलीवरी डेट था वो लंबा था. अब इन्होंने क्या किया, A3 में डाल दिया जहां पे डिलीवरी डेट शॉर्ट है, इसलिए पेमेंट शेड्यूल भी टाइट होता है. अब पेमेंट शेड्यूल जब टाइट हुआ तो देवदास आचार्य को पैसे देने में बहुत दिक्कत होने लगी. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो समझाते हैं. After May 2016, Runwal started bombarding me with fresh demand for immediate payment of 4,84,517 even before executing registered agreement, and I was completely unable to pay this amount. तो उन्होंने और 4,484 का ऑर्डर ये कर दिया, यानी डिमांड कर दिया. अब ये इनके लिए बहुत मुश्किल था, वो दे नहीं पा रहे थे. उनके पास सेविंग्स जो भी थे वो पहले के 6,77,000 देने में खर्च हो गए थे. अब ये 6,77,000 20% तक पहुंच गए थे, यानी कि मोफा का लिमिट पे आ गए थे. अब इन्होंने 4,84,000 जब डिमांड किया तो वो मोफा से बहुत आगे निकल के डिमांड कर रहे हैं. Together with this fresh demand, their total amount demanded was approximately 30% of the flat's consideration value, which is much more than the maximum of 20% that plaintiff is allowed to charge prior to registered agreement. Allowed किया है सिर्फ 20% और अब वो 30% चार्ज करना चाह रहे और ये मोफा के लिमिट से बहुत ज्यादा आगे है. अब ये होता है वसूली या खंडनी. जब आप एक ऐसा डिमांड रखते हो जो गैर कानूनी है, जो कानून से बाहर निकल के है, और आप कह रहे हो कि आपने ये 10% नहीं दिया इसलिए हमने आपका 20% जब्त कर लिया. ठीक है. अब इन्होंने कहा कि मैं नहीं दे पा रहा हूं, मुझे दिक्कत हो रही है, ये टावर A5 में से A3 में डाला है आपने, मैं नहीं दे पा रहा हूं, ये पेमेंट शेड्यूल मेरे लिए सूटेबल नहीं है. लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और उनको इन्होंने लिख दिया कि thereafter seeing my continuing inability to pay further amounts demanded, Runwal started sending me emails saying that the entire amount paid by me would be forfeited. Thus, Runwal confiscated my entire amount of 6,77,682, including the amount paid towards service tax. पूरा अमाउंट जब्त कर लिया. Our last email correspondence with the plaintiff was on 9th April 2018. Later on, we approached डोंबिवली पुलिस. अब ये गए डोंबिवली पुलिस स्टेशन में. ठीक है. 9th April 2018 को उनका लास्ट ईमेल एक्सचेंज हुआ. उसके बाद वो गए डोंबिवली पुलिस स्टेशन में और डोंबिवली पुलिस स्टेशन ने कहा कि हम कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करेंगे
क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट है यानी कि रुनवाल है, उन्होंने ऐसे कहीं लिख के नहीं दिया है कि वो नहीं देंगे पैसे। उन्होंने वार्निंग किया था कि हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख के नहीं दिया है कि योर अमाउंट इज फॉरफिटेड। तो पुलिस ने इनका कंप्लेंट नहीं लिया। I was forced to sustain a huge loss of almost 20% of the consideration value of the flat without even being able to file a police complaint। यानी उन्होंने मेरे पूरे पैसे ले लिए और 1 रुपए का मुझे बेनिफिट नहीं दिया। 20% पूरे पैसे ले लिए हैं। 20% मतलब 1/5वां हिस्सा फ्लैट के पूरे। अगर फ्लैट 5 रुपए का है तो उन्होंने 1 रुपया ले लिया है। आप देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। On 20th September 2021, I saw some YouTube videos uploaded by Mr. Rao on his YouTube channel narrating stories about flat buyers, money forfeited by other builders. So I called him to share my story about how I had lost my life savings due to Runwal's unlawful methods of transacting with flat buyers. I wanted to warn potential flat buyers about the dangers hidden in the unfair terms and conditions imposed by Runwal। तो हुआ ऐसे कि मैंने कुछ YouTube वीडियोस देखे कृष्णराज राव के YouTube चैनल पर, जिसमें ऐसे स्टोरीज थे कि फ्लैट बायर्स किस तरह से अपने पैसे खो चुके हैं, बिल्डर्स ने उनके पैसे जब्त कर लिए हैं। तो मैं भी अपना स्टोरी शेयर करना चाहता था पब्लिक के साथ। तो इसलिए, और मैं कहना चाहता था दूसरे फ्लैट बायर्स को कि भाई यहाँ पे खतरा है, तो आपके पैसे जब्त हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके जो शर्त हैं, वो बड़े खतरनाक हैं, धोखा देने वाले टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उसके बाद वो लिखते हैं, मिस्टर कृष्णराज राव डिसाइडेड टू पब्लिश आवर रिकॉर्डेड फोन कॉन्वर्सेशन एज अ वार्निंग टू अदर फ्लैट बायर्स बिकॉज ही स्ट्रांगली फेल्ट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मिस्टर कृष्णराज राव ने ये स्टोरी, मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो कहानी है, वो उन्होंने पब्लिश करी क्योंकि वो चाहते थे कि पब्लिक को पता हो, ये जनहित में है कि पब्लिक को एक वार्निंग मिले। काइंडली डिसमिस दिस कंप्लेंट फाइल्ड बाय मिस्टर भंडारी एंड रजिस्टर एन FIR फॉर चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन अगेंस्ट रुनवाल ग्रुप कंपनी नेम्ड होराइजन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। होराइजन प्रोजेक्ट्स है आई थिंक। तो ये जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट को रद्द कर दीजिए और रुनवाल के खिलाफ खंडनी और चीटिंग का केस बना दिया जाए, FIR हो जाए, ये हमारी मांग है। ऐसे लिखते हैं देवदास आचार्य। तो ये है दोस्तों देवदास आचार्य की कहानी। अब थोड़ी देर के बाद मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर मैं राजेंद्र सिंह की बहुत ही दिलचस्प कहानी आपको सुनाऊंगा, उनके ही लेटर के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवरबन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।